अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉली मैट्रिसेस है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। क्वांटम मैकेनिक्स 2 की ये एमएससी लेवल की हमने स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज में आज जो हमारे पास वीडियो नंबर 22 है, इसका एफ पार्ट है। एफ पार्ट में हमने इस दो पोर्शन किए हैं। पहले पोर्शन में स्पिन हाफ पार्टिकल पर बात कर ली थी। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। ओके, यानी कि ऑलमोस्ट ये 40 मिनट्स की बनी थी ये वाली वीडियो। डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह इस पर डिस्कस की हुई है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करने लगे हैं पॉली मैट्रिसेस पर। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप लोगों को ये वाला टॉपिक आता है तो आप लोगों की आसान समझना बिल्कुल आसान और ईजी होगा। अगर आता है ठीक, अगर नहीं आता तो इनका इसका जो लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए कि हम जो जेटली की बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जेटली की बुक में हम पॉली मैट्रिसेस हमारे पास ये है। तो ये देखें कि जो स्पिन हाफ द पार्टिकल इस पर ये हम ये वाला जो जेटली की बुक है, ये तमाम डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई है। ओके, यानी कि ऑलमोस्ट ये डेढ़ सवा पेज बनता है। तो सवा पेज को हमने 40 मिनट्स में एक्सप्लेन किया है। तो अब हम बात करते हैं पॉली मैट्रिसेस पर। तो पॉली मैट्रिसेस में हमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन एस इज इक्वल टू 1/2, यानी कि एस क्या है, हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इज वो इसकी हम वैल्यू जानते हैं फिक्स होती है जो कि है 1/2। जबकि जो हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू वेरी वेरी करती है। ओके, इसके दरमियान होती है। या फिर इसको इन टर्म्स हम इस तरह भी लिखते हैं। ओके, पॉजिटिव 1/2। ये तमाम बात डिस्कस हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन की हुई है। तो इट इज़ कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस पॉली मैट्रिसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जी विच आर रिलेटेड टू द स्पिन वेक्टर एज फॉलोज। यानी कि ये है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ ना एक्चुअली डायरेक्ट लिखी हुई है। तो इस इक्वेशन को समझने से पहले हमें जो लास्ट वीडियो है उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने जो बेसिक काम किया था वो हमने किया था कि हमने जो था ऑपरेटर एस स्क्र जी एक्स वाई प्लस और नेगेटिव, बेसिकली इन फोर को हमने इस इन पर प्रॉपर वर्क किया था लास्ट वीडियो में। तो इनका इनकी हेल्प से तो अब जो इस इन चारों की जो वैल्यूज़ आई थी ये देखें। जब हमने जो था स्क्वायर वाली का आंस निकाला था वो हमारे पास ये आया था, ये वाला था। जब हमने एस जी का आंस निकाला था वो हमारे पास ये था। तो इसी तरह जब हमने एस एक्स का आंस निकाला वो ये था, और एस वाई का आंस हमारे पास ये था। ओके हो गया। तो अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये एस जी है, एस जी के साथ जो हमारे पास ये चीज़ है ना, इसको कहते हैं हम पोली मैट्रिसेस कहते हैं। ओके, ये मेरे पास आइगन वैल्यू होती है। तो इसी तरह जो हमारे पास सॉरी वैल्यू होती है। तो इसी तरह जब हमारे पास एस एक्स की वैल्यू निकाली थी तो ये मेरे पास पोली मैट्रिसेस है। ये भी हमारे पास क्या है, पोली मैट्रिसेस है। अब चूंकि ये एस एक्स है इसलिए इसको पोली मैट्रिस इसको हम सिग्मा एक्स कह देते हैं, इसको हम सिग्मा वाई कह देते हैं, और इसको हम सिग्मा जी का नाम दे देते हैं। और इसको भी हम पॉली मैट्रिसेस कह सकते हैं, लेकिन हमारे इस बुक पर इसको मेंशन नहीं किया गया हुआ तो इसलिए इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। तो ये है हमारे पास। ओके, तो जो सिग्मा ये जो इसकी वैल्यू है किसकी इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसके जो सिग्मा वाई है वो इसके इक्वल है। ओके, यहाँ याद रखिएगा कि योटा है यहाँ 1 है, यहाँ योटा, ये याद रखिएगा। और यहाँ जो सिग्मा जी है वो इसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के। अच्छा जी, तो जो पॉली मैट्रिसेस का एक्चुअल फार्मूला है वो हमारे पास जनरल फार्मूला वो हमारे पास ये है। ओके, तो एस हमारे पास क्या है, सिग्मा है। अब यहाँ एस की वैल्यू ऊपर मेंशन है 1/2 है, तो इधर हम 1/2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये सॉरी इच कट है ये वाला। ओके, इच कट है। तो ये हमारे पास तो ये पहली क्वेश्चन में एक्सप्लेन की गई है। जो ये वैल्यू है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने पिछली वीडियो से निकाली हुई है। ये पॉली मैट्रिसेस होते हैं।
और यहाँ से हमने एस की वैल्यू निकाली है ऑपरेटर की, तो हम इस इक्वेशन से इस ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं सिग्मा की ऑपरेटर की फॉर्म में। ओके, इस तरह इस इक्वेशन से। ओके, तो अब ये दो प्रॉपर्टीज़ है, इन दो प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेरे पास कम्यूटेशन रिलेशन है वो होल्ड करता है पॉली मैट्रिसेस में। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई इसको सोल्व करूं, तो इसका मेरे पास आंसर इस तरह आ जाएगा। ओके, ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। यानी कि इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह ओपन करेंगे, ये है। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, ये गिवन है, ये वैल्यू है, और सिग्मा वाई की वैल्यू ये है, तो ये है, फिर यहाँ उल्ट हो जाएगा। तो जब उसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। लिहाजा जो मेरे पास कम्यूटेशन रिलेशन है वो इधर होल्ड करता है। अब इसकी प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं कि दीज मैट्रिसेस सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्वायर है, कि जब भी हम सिग्मा का स्क्वायर लेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आएगा। ये मेरे पास क्या आइडेंटिटी है। ओके, यहाँ जे क्या है, एक्स भी हो सकता है, यहाँ वाई भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, सिग्मा वाई स्क्वायर भी हो सकता है, सिग्मा जी स्क्वायर भी हो सकता है। तो उसका जो हमेशा आंसर आएगा, जवाब आएगा, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा, और जो मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके, तो अगर इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये मेरे पास एक्स की, अगर एक्स चलिए हम एक्स को वैल्यू को ले लेते हैं इसको, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब है दो दफ़ा लिखेंगे, तो इसको हम इस तरह, ओके, इस तरह इसको हम लिखेंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1001 इस तरह। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके मतलब हम पहले ही जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायग्राम में सिर्फ 1/1 हो। और मज़ेदार बात ये क्या है कि जो मेरे पास ये है, ये 2/2 का है, 2/2 का है। यानी कि इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं जो पॉली मैट्रिसेस होता है ये 2/2 का होता है, जबकि जो डायराक होती है वो 4/4 का होता है, डायरेक्ट रोटेशन वाला। अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो मेरे पास सिग्मा जे सिग्मा के, यानी कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, यानी कि जे की है, अब इसको उल्ट कर दे, के जे कर दे और उनको आपस में कर दे, तो वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो जे है वो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि जे है, मिसाल तो इधर सिग्मा एक्स है तो इधर वाई होना चाहिए, अगर इधर वाई है तो इधर जी होना चाहिए, अगर जी है तो एक्स होना चाहिए। यानी कि एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्स है तो ये वाई है, तो यहाँ ये वाई होगा, यहाँ एक्स होगा। तो जब इनका हम प्रोडक्ट करके सम लेंगे तो हमारे पास जीरो की इक्वल आएगा। यानी कि वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले, वही बात है। यानी कि जो मेरे पास ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखा गया है ये देखें। इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हम सपोज करते हैं ये हमारे पास है, ओके, ये हमारे पास जे है, ये की है, ओके, इधर वाई जी जी एक्स जो मर्जी ले सकते हैं अपने अपने से। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो ओपन करके मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ओके, जिस तरह पहले मैंने सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, तो ये जीरो के इक्वल होगा। तो यही इधर बताया गया है ये वाला। ओके, यही प्रॉपर्टी। अब अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस तरह का कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम एक्सप्लेन करूँ तो जो मैं इसको हम नेक्स्ट करते हैं, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, तो 0 1 1 0 है। तो ये ये हम याद रखिएगा कि जब हम y को करते हैं तो y की केस में यूटा आता है, प्लस नहीं आता। तो ये वाला उधर में प्लस आ गया, तो ये हमारे पास ऐसे है, 0 है, तो 0 1 1 0। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा अयोटा 0 अयोटा माइनस अयोटा प्लस माइनस अयोटा 0 0 अयोटा। इसको सॉल्व करें तो 0 आएगा। तो ये मेरे पास यही राइट हैंड साइड है, यानी कि क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया है। इसका मतलब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वाकई होल्ड करती है।
इसका मतलब ये भी हो गया कि जो पॉली मैट्रिसेस होता है सिग्मा एक्स का, सिग्मा वाई का या सिग्मा जी का, वो ज़ीरो होता है। इसी तरह जिस तरह मैंने ये एग्जांपल ली ना, यानी कि सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई, ये ज़ीरो के इक्वल है। इसी तरह मैंने पहले बताया सिग्मा वाई ले ले, सिग्मा जी ले ले, वो भी ज़ीरो के इक्वल ही होगा। इसी तरह अगर हम सिग्मा जी सिग्मा एक्स ले लें तो वो भी ज़ीरो के इक्वल ही होगा। तो यही लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट ये दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल टू दी एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, यानी कि अब दो जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, जो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम एक इक्वेशन की फॉर्म लिख लें, ओके, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को एक रिजल्टेंट की फॉर्म लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें है ये देखें दोबारा फिर क्या है, इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये लिख लिया हुआ है। इसको जब ओपन करेंगे तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। ओके, तो जे क्या, के जे और के क्या, यहाँ जी कोई भी वैल्यू है, यानी कि वाई वाई एक्स, एक्स वाई, वाई जी या जी एक्स, जो मर्जी हो सकता है इधर। ओके, तो अब यहाँ देखिए ये क्रोनिकल डेल्टा है, ये तो टू तो हमें पता है, ये आइडेंटिटी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका भी पता है, जो हमने ये देख निकाला था इधर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किधर ये देखे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, तो अब ये मेरे पास क्रोनिकल डेल्टा है, ये वाला क्या है, क्रोनिकल डेल्टा है, आई सॉरी जे की है। ओके, अब क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टीज को हम बखूबी जानते हैं कि क्रोनिकल डेल्टा की जो वैल्यू है वो ज़ीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। ओके, ज़ीरो कब होगी, जब योटा जे की इक्वल आई जे की इक्वल नहीं होगा, और वन कब होगी, जब आई जे की इक्वल हो जाएगा। यह मेरे पास क्रोनिकल डेल्टा की ये वैल्यू है, यानी कि मतलब क्या है कि अगर अगर हमारे पास ये देखें, इधर से हम समझते हैं इसको, ये देखें कि जे के की इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा तो मेरे पास आंसर ज़ीरो होगा, यानी कि दोबारा वही मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि जो ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की कम्बिनेशन है, इन दोनों इक्वेशन का रिजल्ट इस एक इक्वेशन में बंधा हुआ है। ओके, एज ए रिजल्टेंट इक्वेशन है, इसलिए ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है और ये इक्वेशन भी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है। तो अब इसके बात करेंगे कि इसकी एक दो प्रॉपर्टी हो गई है, एक तीसरी भी इसकी प्रॉपर्टी है, कोई कि जो प्रॉपर्टी है कि ट्रेसलेस। ट्रेसलेस का मतलब क्या है कि जो जितने भी पॉली मैट्रिसेस होते हैं वो ट्रेसलेस होते हैं। अब ट्रेसलेस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये टी आर है, टी आर है, सिग्मा आई है इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो आई है ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जी भी हो सकता है, यानी कि किसी भी पॉली मैट्रिक्स का जब हम ट्रेस लेते हैं वो हमेशा इज इक्वल टू ज़ीरो आता है। अच्छा, अब हमें ट्रेस का पहले पता होना चाहिए कि ट्रेस कहते किसे हैं। तो अब ट्रेस होता है सम के, एक हमारे पास मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है जो मेरे पास, उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है उसका जो सम होता है वो हमेशा इक्वल टू जीरो होता है। मिसाल के तौर पर इधर लिखा था, मिटा दिया, जो सिग्मा एक्स होता है, सिग्मा वाई हो गया तो होता है, जो सिग्मा जी होता है हमारे पास, इनका जो ट्रेस होता है वो इक्वल टू हमेशा जीरो होता है। यानी कि यहाँ ही बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए सिग्मा एक्स, इनका जो हमारे पास डायगोनल है ये वाला, ये ज़ीरो है, ये क्या है ज़ीरो है, ये क्या है ज़ीरो है। ओके, इस तरह देख ले, या इस तरह सॉरी इस तरह ही जो हमारे पास होगा ना डायगोनल, ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये क्या होगा, इनको जमा करें तो मेरे पास ये ज़ीरो की इक्वल होगा। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो यही आज का हमारा सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।